हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, इसमें हमने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। हिस्ट्री में लगभग एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कवर होने वाली है, तो एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करके हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, इसके जो बाकी टॉपिक्स आप देख सकते हैं उसको हम कवर करते हैं। इससे पहले बता दूं कि ये एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जिसमें सीजीएल का टायर 1-2 दोनों के क्वेश्चंस हैं, जूनियर इंजीनियर एसएससी का सीएचएसएल और सीओपीएसआई और एमटीएस जीडी वगैरह के सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो ज़रूर आपके आगे के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, यहाँ से हमें कवर करना है, क्योंकि इससे पहले के वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यूथ कंपटीशन के नाम से। तो अब हम देखते हैं कि बॉर्डर लाइन जो डायनेस्टी थी उस समय, पाल, सेन, कश्मीर में जो डायनेस्टी थी, और कामरूप डायनेस्टी असम वाली, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है कि किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा रूल्ड ओवर विच प्लेस। तो इन्होंने जो है कश्मीर के ऊपर शासन किया था। किंग जो है, ये किंग का नाम है ललितादित्य मुक्तपिदा, रूल्ड ओवर कश्मीर। आंसर होगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी वेयर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड। तो हम जानते हैं पालो के समय में हम जानते हैं कि विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी फाउंड हुआ था। बट यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है कि खाली पाल ही नहीं होगा, बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी की भी बात की गई है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो रखा था कुमार गुप्त ने रखा था, ठीक है, और 5th सेंचुरी में रखा था। तो यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे ए आंसर दिया है, ठीक बात है। चलिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है, इसको धर्मपाल, एक किंग था पाल डायनेस्टी का, धर्मपाल, ठीक है, गोपाल, धर्मपाल, ये सब पाल डायनेस्टी के किंग थे। गोपाल ने तो फाउंड ही किया था पाल डायनेस्टी को। तो धर्मपाल ने 8वीं सेंचुरी या फिर कह सकते हैं 9th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में इसने जो है भागलपुर में, बिहार में, इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, जिसे इब्न बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ये यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड जो कुमार गुप्त की मैंने बात करी थी, गुप्तों का यह शासक था, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा था 5th सेंचुरी एडी में। बट नालंदा को रिवाइव जरूर किया था धर्मपाल ने, बट यहाँ पे फाउंडेड बोला है, तो आंसर जो है रिवाइव नहीं हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड। तो उदंतपुरी जो है प्रेजेंट डे जो है बिहार शरीफ का पुराना नाम भी हुआ करता था। तो बिहार शरीफ में उस समय, बिहार में जो पड़ता है बिहार शरीफ, उस समय की उदंतपुरी करके यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और ये गोपाल के द्वारा बनाई गई थी, जो कि पाल डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है, गोपाल के द्वारा। तो ये जो है बिहार में पड़ता है। तो आंसर भी देखिए कि उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर जो है, इट वाज लोकेटेड इन बिहार एंड गोपाल ने इसे बिल्ड किया था। फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, इसका नाम था उदंतपुरी, बिहार। इट हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोस्पेरस पीरियड ऑफ उदंतपुरी। इसमें 1000 स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करते थे एट ए टाइम। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार एंड वाइड यूज टू कम here to get education. The first student was दीपंकर जो थे एक जैन जो है एक बुद्धिस्ट तीर्थंकर थे, ठीक है, बहुत फेमस। हु वाज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। हम जानते हैं कि गोपाल जो थे 8वीं सेंचुरी में इन्होंने फाउंड किया था पाल डायनेस्टी को, गोपाल। ये सब बड़े बड़े यहाँ के किंग रह चुके हैं। धर्मपाल ले लो, महिपाल ने रिवाइव किया था दोबारा 11वीं सेंचुरी में पाल डायनेस्टी को, ठीक है, 12वीं सेंचुरी के आसपास में। तो गोपाल जो था ये फाउंडर था पाल डायनेस्टी का। एंड दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर बिहार एंड बंगाल 750 एडी से लेकर 1174 एडी तक इन्होंने शासन किया है। एंड गोपाल वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल एंड ही बिल्ट उदंतपुरी का जो है
मोनास्ट्री इसने बनवाया था उदयपुरी में, यूनिवर्सिटी बनवाई थी। हिज सक्सेसर वाज धर्मपाल, ही एक्सपेंडेड द एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन एंड फॉर सम टाइम ही ऑल्सो कंट्रोल्ड कन्नौज, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया पे भी इसका शासन था धर्मपाल का। तो एक जो है प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, इसका नाम है धर्मपाल। ये एक पालों का किंग था, ठीक है, सेकंड शासक था, ठीक है, गोपाल के बाद धर्मपाल ही गद्दी पे बैठा था। तो इसने जो है सक्सेसर था ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। कहाँ पे? भागलपुर में, प्रेजेंट डे बिहार में ये पड़ता है, भागलपुर में। सो विक्रमशिला वाज ए मेजर सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया एंड दिस एजुकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन नॉर्थ मगध, भागलपुर, प्रेजेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में ये हुआ करता था। दिस यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 8th सेंचुरी by the famous emperor Dharampal of Pal dynasty. In addition to Buddhism and philosophy, justice elements, knowledge and grammar were also studied here. Who was the first ruler of Pal dynasty? तो पाल डायनेस्टी का पहला रूलर जो था वो गोपाल ही था और ये फाउंडर भी था, ठीक है। Who was the first ruler of Pal dynasty? गोपाल इसका सही आंसर होगा। So the founder of Pal dynasty was गोपाल, ठीक है, एंड 750 AD में इसने फाउंड किया था पाल डायनेस्टी को। ही मेड मुंगेर हिज कैपिटल, बिहार में मुंगेर पड़ता है, उसको कैपिटल बनाया था। गोपाल वाज ए बुद्धिस्ट फॉलोअर एंड ही स्टैब्लिश उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। धर्मपाल जो था ये ग्रेटेस्ट रूलर था पाल डायनेस्टी का, और इसने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हम जानते हैं कि इसने भागलपुर में, और उदंतपुरी जो है आप जान लो कि बिहार शरीफ का पुराना नाम था, तो ये यूनिवर्सिटी बिहार में थी। एंड द ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है फॉर कन्नौज, कौन किसके हाथ में आएगा? गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पालों के बीच में ये ट्राइपार्टाइट जो है स्ट्रगल चलता था। धर्मपाल वाज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ पाल डायनेस्टी एंड इसने कन्नौज को जीता था। द लिटरेरी डिसिप्लिन कॉल्ड गुदरीति वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाल रूलर्स। अगला क्वेश्चन है कि हु इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हमने देखा था दोस्तों कि धर्मपाल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो सवाल कहता है कि हु इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आंसर होगा धर्मपाल। एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में पड़ता है, ये धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया था, पाल डायनेस्टी का रूलर। दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज यू नो। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय गुप्त रूलर कुमार गुप्त वन ने फाउंड किया था 5th सेंचुरी AD में। एंड इसको जो है सक्रादित्य का जो है उपाधि भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर वर्मन ऑफ वर्मन डायनेस्टी रूल्ड इन द डैश रीजन। तो इसने जो है भास्कर वर्मन जो कि वर्मन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसने शासन किया है कामरूप रीजन में। कामरूप जो है प्रेजेंट डे आप कह सकते हैं कि आसाम वाला वो पार्ट हुआ करता था। सो द अर्लीस्ट नोन डायनेस्टी टू रूल आसाम वाज द वर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूप विच रूल्ड फॉर द 300 ईयर्स फ्रॉम द मिड 4th सेंचुरी CE से लेकर 300 साल तक इसने शासन किया था इस डायनेस्टी ने। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज किंग पुष्यवर्मन who was a contemporary of famous Gupt emperor, समुद्रगुप्त का ये कंटेम्पोररी था। A notable event during the rule of Bhaskar Varman was the visit of reputed Chinese traveler and scholar वेन सांग आया था कामरूप में 642 से लेकर 643 CE में, 1 साल तक यहाँ पे रहा था। अगला सवाल कहता है कि हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 9th सेंचुरी। आंसर होगा इसका धर्मपाल ने इसे फाउंड किया था। सो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी इट वाज फाउंडेड बाय पाल किंग, धर्मपाल के द्वारा इसे फाउंड किया गया लेट 8th सेंचुरी या फिर अर्ली 9th सेंचुरी कह सकते हैं। इट prospered for about 4 centuries about it was destroyed by बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय किया गया along with the other major centers बुद्धिज़्म के जो है डिस्ट्रॉय किए थे उसने 1193 AD में। इब्न बख्तियार खिलजी बहुत अगेंस्ट रहता था बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह को, बहुत डिस्ट्रॉय किया। अब आ जाता है पीरियड राजपूत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकम कैपिटल। तो हम जानते हैं कि दिल्ली को जो है बसाया या फिर कैपिटल बनाने वाले राजपूत ही थे और वो थे
तोमर राजपूत, तोमर राजपूत। सो दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द तोमर राजपूत। 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में इसने रूल किया, इस डायनेस्टी ने रूल किया, जब तक कि कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने शासन किया था। दिल्ली को कैपिटल भी बनाया था, दिल्ली के फाउंडर थे देवर। अगला सवाल कहता है कि व्हेन डिफीट वाज सर्टेन देन दैस मैन हैड टू परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड सका और सक विच वाज देयर फाइनल बैटल फॉर विच दे कुड नॉट रिटर्न। तो ये करते थे राजपूत, बोलते थे कि अब इस शक है कि अब जो है अब हम आएंगे कि नहीं पता नहीं, अब हमें मरना होगा या फिर हो सकता है कि बैटलफील्ड से हम वापस ना आए। सो सका और सक वाज ए रिचुअल एसोसिएटेड विद जौहर इन विच द मेन वुड simultaneously march to their death at the hand of enemies and this is associated with the Rajput kingdoms। ठीक है, राजपूतों की हिस्ट्री ये थी कि भाई बैटल फील्ड से या तो जीत के आएंगे या तो मर के आएंगे, मतलब हमारी लाश आएगी या फिर जीत के ही आएंगे। तो राजपूत बड़े ही प्रतापी शुरू से ही रूलिंग क्लैन रहा है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द राजपूत किंगडम ऑफ मारवाड़। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द राजपूत किंगडम ऑफ मारवाड़, आंसर होगा राणा कुंभा। जोधपुर was historically the capital of kingdom of Marwar which was founded by Rao Jodha clan. Rao Maldev was also ruler of Marwar. He was succeeded by his son Rao Chanda and Rao Chanda followed his father's policy and stayed hostile to the ruling foreign powers in India. He defended his kingdom for nearly 2 decades against relentless attack from the Mughal Empire whereas Rana Kumbha was ruler of Mewar kingdom। ठीक है, मारवाड़ के नहीं थे, मेवाड़ के थे and he belonged to the Sisodia clan of Rajputs, Rana Kumbha। At present day, city of Bhopal was built by which of the following Pratihara ruler? As present day, city of Bhopal was built by which of the following Pratihara ruler? आंसर होगा इसका आंसर होगा बी मिहिर भोज, मिहिर भोज। ठीक है, बी मिहिर भोज। सो मिहिर भोजा वाज ए किंग बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, एंड दिस वाज फाउंडेड बाय नागभट्टवन। नागभट्टवन ने फाउंड किया था इन द रीजन ऑफ मालवा इन द 8th सेंचुरी में इसे फाउंड किया गया था। ही बिलोंग टू द राजपूत क्लैन। इन दिस डायनेस्टी एन इम्पॉर्टेंट किंग जिसका नाम था राज्यपाल, राज्यपाल was driven from Kannauj by Muhammad Ghaznavi. Vijay Sen was ruler of Bengal region and succeeded him in Sen dynasty 11 से 12वीं सेंचुरी में। अगला सवाल कहता है कि हु वॉज बेस्ट नोन चौहान और फिर चौहाना जिसे कहते हैं रूलर हु डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। तो बेसिकली दो लड़ाई हुई थी, तराइन का बैटल कहते हैं, बैटल ऑफ तराइन 1 और तराइन की द्वितीय युद्ध। तराइन का पहला जो बैटल था वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो इनको पृथ्वीराज 3 भी कहा जाता है, पृथ्वीराज 3rd भी कहा जाता है इनको, पृथ्वीराज चौहान को। सो दूसरे बैटल में हारे थे बट उसमें धोखा हो गया था उनके साथ। सो पृथ्वीराज चौहान जो है या फिर पृथ्वीराज तृतीय नोन एज पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने रूल किया 1178 से लेकर 1192 तक, वाज अ हिंदू क्षत्रिय किंग ऑफ द चौहान डायनेस्टी हु रूल्ड अजमेर एंड दिल्ली इन द लेट 12th सेंचुरी इन नॉर्दर्न इंडिया। एंड पृथ्वीराज चौहान जो थे या फिर पृथ्वीराज तृतीय इन द ईयर 1191 AD defeated मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड द ईयर फॉलोड बाय, उसके अगला साल जो है 1192 में सेकेंड बैटल में मोहम्मद गोरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को। Who among the following Rajput rulers defeated मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191? आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। डैश हैज़ डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1191। तो ये चौहानों ने, पृथ्वीराज चौहान ने स्पेशली इनको डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ तराइन एंड कौन से साल में ये हारे थे? तो ये 1191 में जीते थे और 1192 में हारे थे नेक्स्ट बैटल में, बैटल ऑफ तराइन का द्वितीय जो पार्ट था। पृथ्वीराज तृतीय वाज द किंग ऑफ डैश डायनेस्टी। तो ये चहमन या फिर कह सकते हैं चौहान डायनेस्टी के किंग थे। इन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद गोरी को
1191 में। अगला सवाल कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसे कहते हैं पृथ्वीराज रासो। तो ये है चंद बरदाई, ये कोर्ट पोएट थे। चंद बरदाई वॉज ए फ्रेंड, ए स्टेट पोएट एंड आदि महाकवि ऑफ हिंदू इम्पेरर पृथ्वीराज चौहान ऑफ दिल्ली। जो है चंद बरदाई जो था, ही हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट हिंदी पोएट एंड हिज क्रिएशन पृथ्वीराज रासो टू बी द फर्स्ट हिंदी क्रिएशन। अगला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पृथ्वीराज प्रतिहारा डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। आंसर होगा इसका मिहिर भोज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। आंसर होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज वाज किंग whose reign was considered as the golden time of Pratihara dynasty. He was a Vaishvanite and he had the title of Adi Vara and Prabhas. He was famous, इसके समय में फेमस ट्रैवलर सुलेमान जो है इसके कोर्ट में विजिट किया था। मिहिर भोजा वाज ए रूलर ऑफ, ये बिलोंग करता था प्रतिहारों से, ठीक है, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार में ये बिलोंग करते थे, बहुत प्रतापी शासक थे। पृथ्वीराज चौहान मैरिड डैश, सी वॉज द डॉटर ऑफ हिज नेमी जयचंद गढ़वाली। और ये जो पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद बरदाई ने लिखी है, ये प्यार मोहब्बत की ही कहानी है, जो कि बेसिकली जयचंद जो था ये पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, बट इसकी बेटी से शादी किया था इन्होंने, और ये जो थी ये इसका नाम था संयुक्ता। तो पृथ्वीराज चौहान जो है, ही वॉज लास्ट हिंदू इम्पेरर ऑफ दिल्ली and he married संयुक्ता after revolting against her father for their marriage। संयुक्ता के लिए also known as संयोगिता भी कहते हैं। संयुक्ता और संयुक्ता जो है या फिर संयोगिता कह लो, इज ए कैरेक्टर इन मिडेवल इंडियन हीरोइक रोमांस पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई ने लिखी है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट सी वॉज द डॉटर ऑफ जयचंद, जो कि किंग था कन्नौज का, एंड सी वॉज वन ऑफ द 3 वाइफ्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। 3 शादियाँ करी थी, उसमें से एक शादी इससे हुई थी, संयोगिता से। हु वॉज द पृथ्वीराज चौहान्स फादर। तो इनके फादर का नाम था पृथ्वीराज चौहान के फादर का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान वॉज द फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ही वॉज द हिंदू रूलर ऑफ चहमन या फिर चौहान डायनेस्टी कहते हैं, हु रूल्ड अजमेर एंड दिल्ली इन द लेटर हाफ ऑफ द 12th century। पृथ्वीराज चौहान वॉज बोर्न इन अजमेर स्टेट। Name the poet who wrote Prithviraj Raso, a poem describing Prithviraj Chauhan's life. Name the poet who wrote Prithviraj Raso, a poem describing Prithviraj Chauhan's life. Answer होगा चंद बरदाई। चंद बरदाई वॉज द इंडियन पोएट हु कंपोज पृथ्वीराज रासो, जो कि एक लव स्टोरी के ऊपर है पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता के साथ। एन एपिक पोएम इन ब्रज भाषा, जो कि उस समय की आम भाषा थी, अभी भी ब्रज भाषा बोली जाती है उस रीजन में। About the life of Chauhan king Prithviraj Chauhan. It also describes the struggle between Rajputs and Muhammad Ghori, besides providing details on the political, military, social, economical structure of Rajputs. What were the 2 major cities under the control of चहमनाज या फिर चौहान। तो दिल्ली और अजमेर जो 2 शहर था ये चौहानों के अधीन था, ठीक है। सो बोथ सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड अजमेर वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ चहमनाज या फिर चौहान डायनेस्टी जिसे कहते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 9th century विग्रहराज या फिर जिसे विशाल देव कहते हैं, इनका नाम विशाल देव भी है, ही कंकर्ड दिल्ली फ्रॉम तोमर डायनेस्टी रूलर, ड्यू टू विच बोथ ऑफ दीज सिटीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चहमनाज। पृथ्वीराज तृतीय वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। द डैश रूलर्स इस्टेब्लिश द रिलीजियस कैपिटल एट खजुराहो। तो आंसर होगा चंदेल रूलर। चंदेल रूलर जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना रिलीजियस कैपिटल खजुराहो को। चंदेलों का रिलीजियस कैपिटल खजुराहो ही है। खजुराहो में बहुत सारा जो है खजुराहो की मूर्तियाँ देखना वो काम से रिलेटेड है। द रूलर्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी वॉज अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री ऑफ बुंदेलखंड। ऑस्ट वाइल उसका नाम था जेजक भुक्ति। एज चंदेलाज ओरिजिनेटेड इन द बुंदेलखंड रीजन, इनिशियली देयर कैपिटल वाज कलिंजर, जो कि महोबा को बोलते हैं, प्रेजेंट डे महोबा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज या फिर जिसे हम कन्या कुब्जा भी कहते हैं इट्स कैपिटल। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज या फिर कन्या कुब्जा जिसे कहते हैं इट्स कैपिटल। आंसर होगा इसका प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी के राजाओं ने जो है इसको कैपिटल सिटी बनाया था।
तो दोस्तों हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि इसी वीडियो में हमें एंशिएंट इंडियन आर्ट और लिटरेचर और जो है इसके आर्किटेक्चर लिटरेचर को भी कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड द ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव्स। सवाल है कि इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड द ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव। ये आपको मिलेगा जूनागढ़ में। तो ऊपरकोट केव जो है, दीज आर एंशिएंट मैन मेड केव्स है या फिर कैवर्न्स कह सकते हैं। द केव आर पार्ट ऑफ जूनागढ़ बुद्धिस्ट केव ग्रुप्स सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जूनागढ़ गुजरात। अगला सवाल कहता है कि द भजा केव्स आर लोकेटेड इन। तो दोस्तों ये जो भजा केव है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। सो द भजा केव्स आर ग्रुप ऑफ रॉक कट केव्स है, एक पत्थरों को काट के बनाया गया है, पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अजंता केव तो काफ़ी फेमस है, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो अजंता केव्स हम जानते हैं कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड ये सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट में ऑन बघोरा रिवर, जो कि नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। देर आर टोटल 29 केव्स, सारे बुद्धिस्ट केव्स हैं, ऑफ विच 25 वेर यूज्ड अंडर एज अ विहारा। इसमें 25 जो है विहारा हुआ करते थे। ठीक है, विहारा और चैत्य दो अलग टर्म्स होते हैं। विहारा वैसा जगह होता है जहाँ पे रेसिडेंशियल केव होता है। ठीक है, रेसिडेंशियल होता है, इसमें जो है रेसिडेंशियली रहते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और वही अगर बात करें हम इसकी चैत्यों की, तो चैत्य जो हुआ करते थे वो प्रेयर हॉल हुआ करते थे। सो द केव्स वेर डेवलप्ड इन द पीरियड ऑफ बिटवीन 200 BC से लेकर 650 AD के बीच में डेवलप हुए थे। द अजंता केव्स वेर इंस्क्राइब्ड बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पैटर्नेज ऑफ वाकाटक किंग, जो थे हरिसेन, उनके पैटर्नेज में डेवलप हुए थे, बीइंग ए प्रोमिनेंट वन। दिस पेंटिंग्स कंटेन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द अजंता केव्स सिचुएटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द अजंता केव सिचुएटेड। ये जो है ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अभी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स। अजंता केव्स से रिलेटेड क्या सही नहीं है। तो जो है दे आर इन महाराष्ट्र, बिल्कुल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। दे आर डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट आर्ट, बिल्कुल पेंटिंग है जिसमें बोधिसत्वा एंड पद्म पानी जो है बुद्ध के फॉर्म वगैरह की पेंटिंग की गई है। दे डिपिक्ट द टेक्निक्स यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, ये भी सही है। दे डू नॉट कंटेन पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना, गलत है ये जो है, ये भी था उसमें। तो डी जो है सही नहीं है। द रॉक कट केव मोनूमेंट्स एट अजंता इन महाराष्ट्र बिलोंग टू विच रिलीजन। तो ये बुद्धिस्ट सारे के सारे, जिसमें 29 केव्स है, जिसमें 25 जो है ये बिहाराज हैं और 4 जो है चैत्या हैं। तो ये सब के सब बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। In which of the following states is Kardang monastery situated? In which of the following states is Kardang monastery situated? तो ये situated है हिमाचल प्रदेश में। Kardang monastery is situated in Himachal Pradesh. Kardang monastery is a famous place of Buddhism which is located in Lahol Spiti district of Himachal Pradesh. This monastery is 3500 meters above sea level on the banks of Bhaga river. This monastery is known for its attractive architecture, मूरल्स एंड कलेक्शन ऑफ थंगास पेंटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है। डैश इज फेमस फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD के बीच में डेवलप हुआ था। इसका नाम है सांची स्तूपा। सांची जो है एक फेमस जो है जगह है, जो कि आपको पड़ता है MP में। इट इज़ फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, जिसमें आपको स्तूपा मिलता है वहाँ पर, बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक इसमें डेवलपमेंट होते रहा है। एंड सांची का स्तूपा बताते हैं कि अशोका ने बनवाया था। सांची इज ए स्मॉल विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बेतवा रिवर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा वॉज बिल्ड बाई अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने इसको बनवाया था। अगला सवाल है कि द फेमस जो दिलवारा टेम्पल, जो कि आपको पड़ता है राजस्थान में, माउंट आबू में, ये दिलवारा टेम्पल आपको राजस्थान में मिलेंगे। सो ये जो फेमस दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू का, सैक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो आंसर होगा जैन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं गया भी हूँ, बहुत सुंदर जो है जैन मंदिर है यहाँ पे। सो दिलवारा टेम्पल जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल्स लोकेटेड इन माउंट आबू एंड
आबू नगर इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ता है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकराज एंड दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई 2 ब्रदर्स नेम्ड वस्तुपाल और तेजपाल ने मिलके 1231 में बनवाया था। द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज आदिल शाही और बिमलवा शाही टेम्पल। अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द दिलवारा टेम्पल ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द दिलवारा टेम्पल ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। तो ये बेसिकली हम जानते हैं माउंट आबू में लोकेटेड है, जो कि गुजरात में पड़ता है। विच डायनेस्टी बिल्ड द पंच रथाज ऑफ महाबलीपुरम। तो ये बहुत फेमस, ये पल्लव जो है, खासकर नरसिंह वर्मन ममलापुरम, जो ममाला भी कहते थे जिसको, सो सिटी ऑफ महाबलीपुरम को हम ममाला भी कहते हैं, तमिलनाडु में ये पड़ता है, कोस्ट पे है बिल्कुल। वॉज द इस्टेब्लिश बाई पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, जिसे ममाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ये पहलवान था, इसलिए इसे ममाला भी कहा जाता है। ममाला का मतलब होता है पहलवान। द टेम्पल कंटेन 8 रथाज ऑफ विच द धर्मराज रथ इज बिगेस्ट एंड द सिटी कंसिस्ट ऑफ 5 रथ अलॉन्ग विथ एकास्म temple and remains 7 others temples and thus is also known as सप्त पगोड़ा। सप्त पगोड़ा के भी नाम से जानते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि महाबलीपुरम वॉज फाउंडेड बाय। महाबलीपुरम हम दोस्तों जानते हैं कि फाउंड किया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे ममाला भी कहते हैं। कंडारिया महादेव टेम्पल वेरी फेमस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। कंडारिया महादेव टेम्पल जो है ये आपको चंदेलों ने बनवाया था। ये आपको पड़ता है खजुराहो मध्य प्रदेश में। कंडारिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन खजुराहो मध्य प्रदेश। दिस टेम्पल वाज बिल्ट अराउंड 1015 से लेकर 1050 एडी के आसपास में बनाया गया था। माइटी किंग विद्याधरा ऑफ चंदेल डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। कंडारिया टेम्पल जो है ये महादेव टेम्पल है, मतलब आपको ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इज द बिगेस्ट टॉलेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज चतुर्भुज टेम्पल भी कहते हैं। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अगला सवाल है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स आर एट्रीब्यूटेड टू विच डायनेस्टी। तो ये चंदेल डायनेस्टी को एट्रीब्यूटेड है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ जो मोनूमेंट्स है, जिसमें आपको कंडारिया टेम्पल भी आपको मिलता है, जो कि एक शिव से रिलेटेड टेम्पल था, एंड चंदेल डायनेस्टी को ये बिलोंग करता है अंडर द सोबनिटी ऑफ गुर्जर प्रतिहार रिच्ड इट्स ग्लोरी। अब देखो चंदेलों ने तो ये मोनूमेंट्स को काफ़ी आगे बढ़ाया, बट गुर्जर प्रतिहारों ने भी इसमें काफ़ी ग्लोरी ऐड करी है। द इन सिंबल ऑफ मोनूमेंट दैट हैव सर्वाइव्ड बिलोंग टू द हिंदू एंड जैन religious practices with the striking fusion of sculpture and architecture. The best example of this outstanding feature is seen in कंडारिया महादेव टेम्पल, जो कि आपको पड़ता है खजुराहो एमपी में। Of the 85 temples built here, only 22 temples have survived in an area of 20 किलोमीटर के आसपास के एरिया में सर्वाइव किए हैं, which represents the Chandel period of the 10th century, located in Indian state of मध्य प्रदेश। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाई यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। कल्चरल प्रॉपर्टी 1986 में ही इसे डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर इट्स यूनिक ओरिजिनल आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द एंड प्रूफ ऑफ चंदेल कल्चर दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू द मुस्लिम इन्वेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली 12th सेंचुरी। चंदेल किंग्स जो थे दे आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। हम जानते हैं कि खजुराहो में जो टेम्पल्स है वो चंदेलों ने बनवाया था। विच डायनेस्टी बिल्ट खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये चंदेलों ने जो है बनवाया है। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। खैर अगला सवाल है कि द फेमस कल्चरल साइट जो है रानी की वाव, द क्वींस स्टेपवेल। ये सवाल जो है बहुत फेमस है। रानी की वाव जो है, जिसको एक नोट पे भी आप देखोगे, कौन सा नोट है कमेंट करके बता देना। सो द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आंसर होगा इसका सरस्वती रिवर। सो रानी की वाव जो है, क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं, इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पटन दैट इज इन गुजरात on the banks of Saraswati river and its construction was started by Rani Udaymati of Solanki dynasty in the memory of Raja Bhim Dev Solanki and was completed by King Karan Dev. It was made for water harvesting as a rain water conservation की तरीके से बनाया गया था, was done in this. It has
बिन लिस्टेड वन ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि 2014 में इसको बनाया गया था। रानी की वाव जो कि गुजरात में है, ये फेमस है किसके लिए? स्टेप वेल के लिए, अभी डिस्कस किया था। विच टेम्पल आर वेल नोन फॉर देयर नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैविंग इरोटिक स्कल्पचर, तो ये खजुराहो ही होगा। इरोटिक मतलब कि यहाँ पे काम से रिलेटेड, काम सूत्र से रिलेटेड बहुत सारे, काम मुद्रा में बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, इरोटिक हैं काफ़ी। नगर स्टाइल के आर्किटेक्चर मिलेंगे। आर्किटेक्चर में देखें तो टेम्पल बिल्डिंग में आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर मिलते हैं। एक तो है नगर स्टाइल, जो कि नगर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में फेमस था उस समय, ठीक है। और एक होता है द्रविडियन स्टाइल, जो कि साउथ इंडिया में फेमस था। और तीसरा जो इन दोनों का मिश्रण है, नगर प्लस द्रविडियन, जिसे हम कहते हैं विशारा स्टाइल। विशारा स्टाइल जो कि कहीं भी बन सकता है, कहीं भी हो सकता है। द खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश आर फेमस फॉर देयर नगर स्टाइल आर्किटेक्चर एंड ट्रिमेंडस स्कल्पचर। इट वॉज बिल्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ चंदेल किंग्स, ये बात सही है। द खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एमपी, एमपी में लोकेटेड है खजुराहो। अनंतपुरा लेक टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट इन द मिडिल ऑफ अ लेक इन, ठीक है, ये केरल में। अनंतपुरा जो है लेक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, एक लेक के बीच में बनाया गया है। अनंतपुरा केरल में। अनंतपुरा लेक इज़ अ हिंदू टेम्पल सिचुएटेड इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, केरल में ये लोकेटेड है। हियर द मेन डाइटी इज लॉर्ड विष्णु। अकॉर्डिंग टू द लोकल कंसिडरेशंस द टेम्पल इज जेनेसिस प्लेस ऑफ द पद्म नभन स्वामी एंड इज द ओनली लेक टेम्पल ऑफ केरल। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोल एम्पायर टेम्पल। तो हम जानते हैं कि चोलों से रिलेटेड जो है वो आपको इसमें से बताना है। विरूपक्षा, बदामी केव, चेन्नकेस्वा टेम्पल एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल, इनमें से कौन सा चोल एम्पायर से बिलोंग करता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो ऐरावतेश्वरा टेम्पल है, जो कि आपको दारासुराम तमिलनाडु में was built by great चोल किंग राज ने बनवाया था। तो चोल रूलर्स जो थे दे वर द ग्रेट बिल्डर्स एंड ड्यूरिंग देयर रेन, जैसे कि आप राजेश्वर जो टेम्पल है वो बना था, ठीक है, जिसे बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं तंजौर में। सो द चोल रूलर वेर ग्रेट बिल्डर्स एंड ड्यूरिंग देयर रेन the most magnificent temple were built in South India. They ruled for nearly 1500 साल तक शासन किया and temples become the center of importance during their power. The ऐरावतेश्वरा टेम्पल की बात करें जो कि दारासुरम में है इन तमिलनाडु, was built by great Chol king राजराज and it is placed third after the two famous Chol temple of Thanjavur and Gangai Kondcholpuram, जो कि इसे बनवाया था राजेंद्र वन ने बनवाया था। विरूपक्षा टेम्पल जो है इट इज़ वन ऑफ द फेमस टेम्पल फॉर लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन हम्पी कर्नाटका, जो कि कृष्णदेव राय जो कि बिलोंग करते थे विजयनगर एम्पायर से, बहुत ही सबसे प्रतापी राजा थे, इन्होंने बनवाया था। वेयर इज़ द फेमस रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर लोकेटेड? ये दिल्ली में, दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है। आज भी इस पर रस्ट नहीं लगा है इस पिलर में, ठीक है। सो द फेमस रस्ट रेजिस्टेंट माना जाता है कि इसे चंद्रा वन करके, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको, जो गुप्त रूलर था उसने बनवाया था। द फेमस रस्ट रेजिस्टेंट जो है आयरन पिलर इज लोकेटेड इन कौवत अल इस्लाम मॉस्क, जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में पड़ता है, नई दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार के आसपास वाले हैं, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स में है, जाओगे तो देखने को मिल जाएगा। दिस पिलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विक्ट्री पिलर एंड वॉज मेड इन रेन ऑफ गुप्त डायनेस्टी बाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि 375 से लेकर 415 एडी के बीच में शासन किया था इन्होंने। नवरत्न थे इनके दरबार में। ही इरेक्टेड द पिलर अराउंड 402 एडी एंड इल्तुतमिश ने शिफ्टेड इट इन 1233 एडी एज द बूटी ऑफ वार फ्रॉम उदयगिरी टू इट्स करेंट लोकेशन इन द कौवत अल इस्लाम, ठीक है, कौवत अल इस्लाम के तौर में इसे शिफ्ट किया था। द पिलर हैव lot of Sanskrit inscriptions all over it. Scientists say that it is made up of high amount of phosphorus along with the purity of iron, which has contributed to keep this pillar rust free. The iron pillar is located in, हम जानते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है, अभी डिस्कस किया था दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योतिर्लिंगाज इज इन महाराष्ट्र? तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंगा हैं, ठीक है। ये जो ज्योतिर्लिंग का जो कि महाराष्ट्र में ये है, इसका नाम है
ग्रीष्णेश्वर, ठीक है। महाकालेश्वर हम जानते हैं कि आपको उज्जैन में मिलेगा। बैद्यनाथ धाम आपको बाबा धाम जिसे बोलते हैं झारखंड में मिलेगा। और मल्लिकार्जुना, ये नहीं, बिहार में मिलेगा बैद्यनाथ धाम, मल्लिकार्जुना, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा है, इट इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ वेरूल अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम द दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। दिस टेम्पल इज नोन एज द Grishneshwar. This temple was renovated in the 18th century by the Maharani पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई ऑफ होलकर इंदौर। वाइल महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये उज्जैन में मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर नहीं गए तो कहाँ गए आप कहा जाता है। एंड बैद्यनाथ धाम जो है ये देवघर झारखंड में ही देवघर में लोकेटेड है। द पॉपुलर रॉक कट स्कल्पचर द डिसेंट ऑफ Ganga is found in which of the following places of India? The popular rock cut sculpture, the descent of Ganga, is found in which of the following places of India? आंसर होगा 271 का बी, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम is in the state of Tamil Nadu, is famous for splendor of its ancient temple and architecture. Here, the work of constructing artistic temples and caves by carving a stone was done during the kings of Pallav dynasty. Mahabalipuram, a prevalent Tamil name, is another form of Mamalapuram. Mamalapuram क्योंकि जो इसका फाउंडर था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसका नाम ममला रखा गया था, वो एक रेसलर था। दिस मीन्स द सिटी ऑफ रेसलर्स विच हैज़ बिन सेंट हियर विद द आइडल्स ऑफ गंगेज। It is believed that the Gangavataran has been demonstrated from the midst of Shiva Yatra after the severe penance performed by Bhagiratha to the death of the ancestors. Next question है कि the Rajrappa is location of Shakti Peeth as well as confluence of the rivers Damodar and Vera. Which state is it located in? तो ये लोकेटेड है झारखंड में। जो राजरप्पा है ये माना जाता है इट इज़ अ लोकेशन ऑफ शक्तिपीठ एज वेल एज कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड दामोदर एंड वेरा का ये कन्फ्लुएंस है। तो पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में ये लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है झारखंड में। राजरप्पा इज अ शक्तिपीठ साइट एंड पिलग्रिमेज प्लेस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, इंडिया। It is also the confluence of Damodar and Vera river. The temple of Ma Chinnamastaka situated at the confluence of Damodar river in famous second largest Shakti Peeth in the world after the Kamakhya temple in Assam. Chinnamastaka, ठीक है, राजरप्पा लोकेशन है, ये पड़ता है आपको झारखंड में। Which dynasty had developed the Gandhar school of art in ancient India? Which dynasty had developed the Gandhar school of art in India? हम जानते हैं कि कुषाण डायनेस्टी, खासकर कनिष्क वगैरह के समय में ये जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कुछ नहीं है, ये इंडो और ग्रीक स्टाइल का जो आर्किटेक्चर का मिश्रण है। सो गांधार आर्ट फ्लोरिस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुषाण एम्पायर, खासकर कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ कुषाण आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें इसने बुद्धिस्ट जो है गौतम बुद्धा की मूर्तियाँ बनवाई थी बहुत ज़्यादा। ही वॉज ए फेमस सपोर्टर ऑफ आर्ट्स। गांधार आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग हिज रेन। द गांधार स्कूल इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीटिंग सिस्टम विथ पेंटिंग। हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम? तो ये जो पल्लव किंग्स ने बनवाया था, हम जानते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे ममला भी कहा गया है, ममलापुरम भी कहा जाता है महाबलीपुरम को। सो महाबलीपुरम या फिर जिसे हम 7 पगोड़ाज के नाम से जानते हैं, महाबलीपुरम में एक मंदिर है जिसे 7 पगोड़ा के नाम से जानते हैं। इज अ टेम्पल ऑफ आर्ट इन तमिलनाडु and it was created by Pallav rulers during the 7th and 8th century AD. The incredible Ratha cave temple of Mahabalipuram was constructed by the Pallav king Narsingh Varman, जिसे हम ममला कहते हैं। ममला का मतलब होता है रेसलर, पहलवान। अगला सवाल कहता है कि वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इज लोकेटेड? तो ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है राज ने बनवाया था, जिसका दूसरा नाम राज टेम्पल भी है, राजेश्वर टेम्पल भी है। तो ये जो है शिव से रिलेटेड एक टेम्पल बनाया था चोल किंग ने, राज 1 ने बनवाया था, और ये तंजौर में बनाया गया था। सो द बृहदेश्वर टेम्पल
is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva located in Tanjavur in Tamil Nadu, and it is also known as Raj Rajeshwara temple, and it was built by Chol ruler Rajraj I and completed in 1010 AD. The temple is part of UNESCO World Heritage Site known as the Great Living Chola Temple. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन, इट इज़ लोकेटेड इन तंजावुर, अभी देखा था तंजावुर में लोकेटेड है। अगला सवाल है कि ए पिलर कंटेनिंग इंक्रिप्शंस फ्रॉम 3 डिफरेंट पीरियड्स दैट इज़ द मॉडर्न पीरियड, अशोक का भी इसमें इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपको गुप्त पीरियड का इंक्रिप्शन है जिसमें समुद्रगुप्त का आता है, और मुगल पीरियड का जहांगीर का इसमें इंक्रिप्शन है। तो 3 जेनरेशन का जो है 3 डिफरेंट पीरियड का इसमें जो है इंक्रिप्शन मिलता है। ये इलाहाबाद पिलर ऑफ प्रयागराज, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति भी हम पढ़ने को मिलता है जो कि रिलेटेड है किससे, समुद्रगुप्त से। सो ए पिलर कंटेनिंग इंक्रिप्शंस ऑफ 3 डिफरेंट पीरियड, मौर्यन पीरियड का इसमें अशोक का इंक्रिप्शन है, गुप्त पीरियड का समुद्रगुप्त का, और मुगल आर्ट में मुगल पीरियड का जहांगीर का। So it is located in Allahabad, Prayagraj. Ashoka pillar has inscription of 3 rulers. It is an excellent specimen of archaeological inscription. The evidence of India is found in the inscription inscribed on the top of Ashoka pillar. Which temple complex is in the shape of Gangetic chariot, having elaborately carved stone wheels, pillars and walls? तो ये टेम्पल नन अदर देन कोणार्क सन टेम्पल है। कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कोणार्क सन टेम्पल। तो चलिए बात करते हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ पुरी विच इज़ इन उड़ीसा, एंड इट इज़ मोनुमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन गॉड सूर्य चैरियट, and its 24 wheels are decorated with a symbolic design, and it is laid by a team of sized horses. This temple is built in the Nagar style, and red sandstone and black granite stones इसमें यूज हुए हैं for its construction. This temple was built by गंग डायनेस्टी रूलर नरसिंह देव ने, गंग डायनेस्टी के रूलर नरसिंह देव ने, जिसका पीरियड जो है 12 गंग डायनेस्टी का 1236 से 1364 तक रहा था, बनवाया था। दिस टेम्पल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1984 में ही घोषित कर दिया गया था। इट्स मेन फीचर इज द स्कल्पचर ड्रॉन ऑन इट्स आउटर वॉल्स। वही हम बात करें अगर मीनाक्षी टेम्पल की, तो ये जो आपको मदुरई तमिलनाडु में प्रेजेंटली लोकेटेड है। इट इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। वही बात करें बृहदेश्वरा टेम्पल की, सो दिस टेम्पल इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ चोल आर्किटेक्चर जिसे राजराज वन ने बनवाया था। महाबोधि टेम्पल जो है ये आपको नालंदा में बोध गया में मिलेगा। इट इज़ लोकेटेड इन बोध गया बिहार। दीज साइट्स प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू हिज वर्शिप। सन टेम्पल जो है कोणार्क वाले की बात की जा रही है, इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, पुरी में कोणार्क सन टेम्पल कहते हैं इसे। उड़ीसाज वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई, ये नरसिंह देव गंग डायनेस्टी का रूलर, इसने जो है बनवाया था। नरसिंह देव गंग डायनेस्टी का रूलर, इसने बनवाया था। विच टेम्पल इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सूर्या द सन गॉड विथ 24 व्हील्स? आंसर होगा कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल इसका सही आंसर होगा। वॉट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्रेन्स at महाबलीपुरम? What is the popular name of monolithic rock श्रेन्स at महाबलीपुरम? आंसर होगा रथास कहा गया है, रथास। So the popular name of monolithic rock श्रेन्स at महाबलीपुरम are called रथास। सेवन पगोड़ा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम या फिर सेवन पगोड़ा इज ए टेम्पल ऑफ आर्ट इन तमिलनाडु। इट वॉज क्रिएटेड बाई पल्लव रूलर्स, खासकर नरसिंह वर्मन, जिसे महामल्ला भी कहा गया है, इसका मतलब है ग्रेट रेसलर। इट वॉज क्रिएटेड बाई पल्लव रूलर्स ड्यूरिंग 7th to 8th century AD के बीच में। द इनक्रेडिबल रथ केव टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई पल्लव किंग नरसिंह वर्मन, जिसे महामल्ला भी कहा गया है। द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वेर बिल्ट बाई पल्लव किंग्स।
पल्लव किंग्स ने इसे बनाया था। अगला सवाल कहता है कि चालुक्य टेम्पल, जिसे जैन टेम्पल भी कहते हैं, दिलवारा में सिचुएटेड है। चालुक्यों ने बनवाया था जैन टेम्पल दिलवारा में, ये सिचुएटेड है राजस्थान में, माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। सो लोकेटेड नियर माउंट आबू इन राजस्थान, दिलवारा टेम्पल्स comprise of 5 Jain temples that are known for its religious and architectural significance, and of course built between 11 to 13th century AD में बनाया गया था। These temples are one of the finest example of temple during the reign of Chalukya dynasty के पीरियड में ये finest example माने जाते हैं। The temple was built in the 1231 AD by two brothers named वास्तुपला and तेजपाला ने मिलकर बनवाया था। Among these temples, the Loon Vasahi temple dedicated to Neminath, the 22nd pilgrimage of Jainism, is most popular. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नियरेस्ट टू हेमिस मठ। हेमिस मठ से नियरेस्ट है लेह। हेमिस जो है एक जगह है लेह में, ठीक है। सो हेमिस मोनास्ट्री या फिर हेमिस गोम्पा इज अबाउट 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ लेह इन यूटी ऑफ लद्दाख। इट इज़ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री which is attractive and beautiful among all the monasteries in Ladakh. This monastery is about 12,000 फीट अल्टीट्यूड पे बनाया गया है, 12,000 फीट के अल्टीट्यूड पे है ये। एलिवेशन इसका 12,000 फीट है हाइट में देखें। सो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस एट हाई अल्टीट्यूड। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरली फेमस फॉर। तो ये जो एक बहुत ही सुंदर जो है ये जो है एक्सलेंट क्वालिटी का स्टील यूज हुआ है जो कि आज तक रस्ट नहीं पकड़ा है, इसलिए ये फेमस है। ठीक है। सो मेहरौली जो पिलर है, जिसे आयरन पिलर के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ फेमस फॉर एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील बिकॉज इट्स हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन। ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि इसमें जो है फॉस्फोरस अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी ऑफ स्टील यूज हुआ है, इसलिए रस्ट फ्री रहा है। And this is called a testimony to high level of skill achieved by ancient Indian iron smiths in the extraction and procession of iron. This pillar of Gupta period is providing the superiority of then specific scientific development. This is a posthumous inscription. It is mentioned that the Chandragupta Dwitiya defeated the union of king formed in the Bengal battlefield. And in the article, Chandragupta Dwitiya is said to be the devotee of Vishnu who established the Vishnu flag on the mountain called Vishnu Pad. Next question कहता है कि which of the following is not correctly matched। तो महाकाल टेम्पल उज्जैन में बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी मठा ये आपको चिकमंगलूर में जो कि पड़ता है आपको कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। सन टेम्पल कोणार्क में पड़ता है। कोणार्क सन टेम्पल जो है पूरी उड़ीसा में पड़ता है। सन टेम्पल को कोणार्क टेम्पल भी कहते हैं, सही मैच है। जैन टेम्पल आपको खजुराहो में नहीं मिलेगा, जैन टेम्पल आपको माउंट आबू में मिलेगा, ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल्स। ठीक है, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। शिव केव इज लोकेटेड इन, शिव केव जो है ये लोकेटेड है एलिफेंटा केव्स में। ठीक है, तो एलिफेंटा केव्स जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जा चुके हैं। एंड ए कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किए गए हैं। द केव ऑफ शिवा एट एलिफेंटा हैज़ एट लीस्ट 10 डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा, जिसमें 2 ऑफ दिस शिवा एज अर्ध नारीश्वरा दिखाया गया है, जिसमें आधा उनका शरीर नारी का है मतलब शक्ति का है और आधा शरीर उनका है। इन विच शिवा एंड द गॉडेस पार्वती ज्वाइंड एज वन। एंड द दूसरा जो फॉर्म है वो है गंगधारा का, जिनमें उनके जटाओं से धारा बह रही है, गंगा बह रही है। शिवा इज सोन बियरिंग द फोर्स ऑफ रिवर गॉडेस गंगाज डिशन टू अर्थ आर रेफर्ड बिलो। ठीक है, शिवाज मैनिफेस्टेशन एज सदा शिवा वेयर in the manifold aspect of Shiva are depicted on multiple faces. Dash comprises the archaeological remains of monastic and scholastic institution। ठीक है, तो ये नालंदा है। नालंदा का जो बुद्ध विहार था, ठीक है, जो कि एक मोनास्ट्री था, स्कोलास्टिक इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, बहुत बड़ी थी। तो ये जो है
नालंदा महाविहार साइट इज़ इन स्टेट ऑफ बिहार, और इसे इब्न बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसके अब रिमेन्स जो है मिले हैं, बट काफ़ी डिस्ट्रॉयड है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है ये। इट कंप्राइजेज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनास्टिक एंड स्कोलास्टिक इंस्टीट्यूशन dating from 3rd century BC to 13th century CE, and it includes stupas, shrines, viharas, also residential and educational buildings. An important artwork भी इसमें मिला है इन स्टूको, स्टोन एंड मेटल में। नालंदा स्टेट stands out as the most ancient university of Indian subcontinent. बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची इज इन, तो ये जो है मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, सांची। ठीक है, सो सांची में स्तूपा जो है माना जाता है कि अशोका ने बनवाया था। सो सांची इज ऑल्सो नोन एज ककन्या या फिर काका नवा या फिर काका नाड़ा, बोटा भी बोला जाता है, बोटा श्री परवर्ता भी बोला जाता है एंशिएंट टाइम में। इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। It is a religious place with historical and archaeological significance. सांची is famous in the world for stupas. monolithic अशोकन पिलर है, एक मतलब पिलर पे ही monolithic बोलते हैं, एक पहाड़ को काट के वो पिलर बनाया गया होगा। टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड स्कल्पचरल वेल्थ डेटिंग फ्रॉम 3rd century BC से लेकर 12th century AD के बीच में बनाया गया था। अगला सवाल कहता है कि नालंदा महाविहार साइट जो है ये प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, नालंदा महाविहार साइट जो है प्रेजेंट डे कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पट्टाडक्कल इज इन, आंसर होगा कर्नाटका। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पट्टाडक्कल इज इन कर्नाटका। सो एक ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स जो कि पट्टाडक्कल में सिचुएटेड है इन द साउदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। It is famous for their harmonious blend of architectural form of northern and southern India. Pattadakkal जो है it was the capital of Chalukya dynasty of medieval India. This famous World Heritage site consists of group of 10 major temples, each displaying interesting architectural features. These group of monuments at Pattadakkal was built by Chalukya king. Next question है कि who built the group of monuments at Pattadakkal? आंसर होगा चालुक्य किंग। द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन, ओल्डेस्ट जो है रॉक कट आर्किटेक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा बिहार में, बराबर केव्स में, जो कि गया के पास पड़ता है। सो द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन द बराबर केव्स, जो कि बिहार में मिलता है आपको, बिहार में गया वाले रीजन में, विच वेयर बिल्ट अराउंड द 3rd century BC, एंड अदर अर्ली केव टेम्पल्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न डेक्कन. These are mostly Buddhist shrines and monasteries dating between 100 BC से लेकर 170 AD के बीच में dated है. Most of them belong to the Mauryan period. On Barabar Hills, Ashoka built 4 caves for the livelihood, namely Karan Chopar, Sudama cave, Lomas Rishi cave, Vishwakarma cave. ये बनवाया था अशोका ने. And there are total of 7 caves on these hills, 3 of which have inscription of Ashoka. एलोरा केव्स जो है, अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी, तो एलोरा केव्स जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा. सो एलोरा अगेन जो है, एलोरा जो है ये राष्ट्रकूटों के नेतृत्व में बना था. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित कर दिया गया था. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, फीचरिंग हिंदुइज्म इन द पार्टिकुलर एंड फ्यू बुद्धिस्ट जैन मोनूमेंट्स भी है यहाँ पे. तो तीनों हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन तीनों के आपको यहाँ पे मंदिर मिल जाएंगे, मोनूमेंट्स मिल जाएंगे विथ आर्ट वर्क डेटिंग फ्रॉम 600 CE से लेकर 1000 CE तक. ये जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो है संरक्षण इसमें था. रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड इन, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड इन फुटहिल्स ऑफ, ये विंध्यन रेंज यानी कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है रॉक शेल्टर्स भीमबेटका के. और ये बताया जाता है कि अर्लीस्ट जो ह्यूमन थे वो यहाँ पे रहते थे. सो भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. दीज रॉक शेल्टर्स आर इन द फुटहिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स ऑन द साउदर्न एज ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेटू. डॉक्टर VS वकनकर, वन ऑफ द मोस्ट रिनोल्ड आर्कियोलॉजिस्ट थे. ही डिस्कवर्ड दीज केव्स इन 1958. The word भीमबेटका is derived from भीमबेटका. ठीक है, भीमबेटका. These caves are named after
भीम, वन ऑफ द 5 पांडवाज ऑफ महाभारत. भीमबेटका सिंपली मीन्स सिटिंग प्लेस ऑफ भीम. अगला क्वेश्चन है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज इन, आंसर होगा मध्य प्रदेश. अभी देखा था रायसेन डिस्ट्रिक्ट में. विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो आंसर होगा यहाँ पे गोपुरम बहुत अच्छा जो है, विमाना जो है बहुत अच्छा बनाया जाता था. तो इसमें जो है गोपुरम भी होता था, विमाना भी होता था. खैर, सो ए विमान इज ए स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह. गर्भगृह होता है सेक्रेट प्लेस जहाँ पे डायटी का जो है मूर्ति रखा जाता है. और इनर सैंक्टम सेक्टोरम भी कहते हैं इन द हिंदू टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया एंड उड़ीसा. इन द ईस्ट इंडिया इज लाइक स्टेप्ड पिरामिड. ऐसे बनता था ये बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 विमाना बनता था, स्टेप्ड पिरामिड के जैसे बनता था. ठीक है, तो दैट राइजेज अप जियोमेट्रिकली रेदर देन कर्विंग शिखरा of North India. The front wall has entrance gate in center which is known as गोपुरम. तो दोनों दे रखा है देखो. तो विमान भी था, गोपुरम भी था. तो खैर दोनों नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से. विमान है तो गोपुरम मत दो. खैर, एलिफेंटा केव्स इज इन. एलिफेंटा केव्स जो है महाराष्ट्र में पड़ता है. ठीक है, एलिफेंटा केव्स जो है आपको मिलेगा महाराष्ट्र में. एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र. In other words, we can say that it is located in Mumbai Harbour. The caves here are mainly related to the Shaivism. It is in the form of elephant that the famous trinity of Shiva is found, which is called Mahesh Murti. They were built by Rashtrakuta rulers. एलिफेंटा केव्स जो हैं ये लोकेटेड है किस शहर में? तो आपको मुंबई में मिलेंगे. ठीक है, मुंबई में, मुंबई हार्बर भी कहते हैं. Dash caves are a network of sculpted caves located in Mumbai Harbour. आंसर होगा एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स आर एट्रीब्यूटेड टू विच गॉड. तो ये शिवा को एट्रीब्यूटेड है. शिवा को एट्रीब्यूटेड है. द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन. आंसर होगा एरन अभिलेख, जो कि आपको एमपी में मिलता है. एरन इंक्रिप्शन जो कि भानुगुप्त का है, इसमें पहला मेंशन है सती से रिलेटेड. So the earliest historical evidence of the Sati system is found in an inscription engraved in 510 AD on a pillar found at Eran near Sagar in Madhya Pradesh. The Eran posthumous inscription of Goparaja ascribed to Brahmagupta. The inscription mentions that his wife followed him on the pyre after the death in the battle of Hunas. हुणों के बैटल के बाद खुद को जो है सती बना लिया था इन्होंने. The famous Vishnu temple at Angkor Wat in Cambodia was built by, आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय. देखो कंबोडिया में एक बहुत बड़ा बेल शेप का एक टेम्पल है जिसे अंकोर वत टेम्पल भी कहते हैं. इस तरीके का कुछ टेम्पल है, बेल शेप टेम्पल है ये. ठीक है, ऐसे चढ़ाई है, काफ़ी फेमस है. ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने. सो द विष्णु टेम्पल एट अंकोर वत इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाई खमेर किंग Suryavarman द्वितीय in the early 12th century in Yasodharmpura, present day Angkor जिसे कहते हैं, the capital of Khmer Empire, as his state temple and eventual mausoleum. It was gradually transformed into Buddhist temple towards the end of the 12th century. ज्ञान सरस्वती टेम्पल ऑफ साउदर्न इंडिया इज लोकेटेड एट. ज्ञान सरस्वती जो है साउदर्न इंडिया में एक टेम्पल है. इट इज़ लोकेटेड एट, आंसर होगा बसारा विलेज ऑफ निर्मल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट में. ठीक है, दिस टेम्पल इज बिल्ट ऑन वाइट स्टोन्स एंड हैज़ 4 feet ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ माँ सरस्वती इंस्टॉल्ड. दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया, या फिर दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी को. अगला सवाल है कि विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड एट in Jogda in Odisha. Which historical site is located in Jogda in Odisha? आंसर होगा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका जो है यहाँ पे आपको मिलेगा. द फर्स्ट इंक्रिप्शन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अशोका. हिज इंक्रिप्शन वेयर इशूड एज ए स्टेट ऑर्डर. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु एड्रेस्ड पब्लिक थ्रू इंक्रिप्शन, जिसमें उसका खुद का जो है उसने जो है अपना जो ऑर्डर छपवाता था इंक्रिप्शन में.
The Jogada inscription is in Ganjam district. It was discovered by Walter Elliot in 1850 AD. The famous caves of Udaygiri and Khandagiri are located in. The famous caves of Udaygiri और खंडागिरी जो है ये उड़ीसा में located है, उड़ीसा में. So Udaygiri and Khandagiri are the two hills located near Bhubaneswar in Odisha. There are partial artificial caves in these hills which are of archaeological, historical and religious importance. In the Hathi Gumfa inscription, its description is found as Kumari Parvat. There are 18 caves in Udaygiri and 15 caves in Khandagiri. नेक्स्ट है कि चारूपुलम द विलेज ऑफ इंक्लाइन, चारूपुलम या फिर जिसे विलेज ऑफ इंक्लाइन भी कहते हैं, इज़ लोकेटेड नियर विच टेम्पल. आंसर होगा राजेश्वर टेम्पल. क्यों? क्योंकि देखिए इसकी हिस्ट्री है. बताया जाता है कि जब राजेश्वर टेम्पल बन रहा था तो इसका जो शिखर है, शिखर जो कि ऐसे पार्ट होता है ना, वो ले जाने के लिए जो है 4 किलोमीटर से ऐसे पहले से ही रोलिंग करके ले जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भारी था, ये पत्थर से बना था, तो ये और भी पत्थर के चीज़ों को ले जाने के लिए, इस मंदिर को बनाने के लिए 4 किलोमीटर पहले से ही इंक्लाइनेशन बनाने लग गए थे मिट्टी भर भर के, कि ये ऊपर तक पहुंच के ये शिखर को रखा जा सके. तो ये इंक्लाइंड जो विलेज है जिसे हम चारूपुलम कहते हैं, ये जो है विलेज ऑफ इंक्लाइन कहते हैं, ये राजेश्वर टेम्पल से रिलेटेड है. टू बिल्ड द राजेश्वर टेम्पल एट द थंजावुर, आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन inclined path to the top of the temple to place boulder or roller, which was rolled in all way to top of the shikhara. Even today village near Rajeshwar temple is called Charupallam, that is village of incline. Which of the following temple is built by Rashtrakuta dynasty? तो ये बनाया था कैलाश टेम्पल, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था कैलाश टेम्पल. ठीक है, फेमस शिव का ये टेम्पल है. कैलाश टेम्पल वॉज बिल्ट बाई कृष्णवन, कृष्णवन जो कि राष्ट्रकूटों का किंग था 8वीं सेंचुरी में. इट इज़ लोकेटेड इन एलोरा केव्स इन औरंगाबाद महाराष्ट्र. देयर आर 34 केव्स इन एलोरा. द कैलाश नाथ टेम्पल केव 16 है, इज़ वन ऑफ द 34 केव टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज नोन कलेक्टिवली एज एलोरा केव्स. अगला सवाल कहता है कि कपलीश्वरार टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड. आंसर होगा शिवा. शिवा को कपलीश्वरा भी कहते हैं. सो लॉर्ड शिवा इज worshipped in Kapalishwar temple of Tamil Nadu. It is one of the oldest and famous temple of South India. This temple is located in Mylapore, चेन्नई सिटी में पड़ता है. द कपालेश्वर या फिर कपालीश्वर कहते हैं टेम्पल वॉज बिल्ड बाई पल्लव, 7वीं सेंचुरी में पल्लवों ने बनवाया था. टेम्पल फॉर गॉडेस निसु भासुदिनी, टेम्पल फॉर गॉडेस निसु भासुदिनी वॉज बिल्ट बाई. आंसर होगा चोलों ने बनवाया था इसे. इन द 9th सेंचुरी चोला डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश ऑन द ruins ऑफ पल्लवास. द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज विजयालय चोला, जो कि 850 से 871 तक रूल किया था. हुज कैपिटल ऑफ थंजावुर, इसका जो कैपिटल था थंजावुर था. विजयालय जो था, ये टाइटल जो एज्यूम किया था, इसका टाइटल था परकेसरी, एंड इसने टेम्पल बिल्ड किया था जिसका नाम था निसु भासुदिनी देवी का टेम्पल. अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं, दीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. तो हम जानते हैं कि ये औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में लोकेटेड है. आंसर होगा डी, महाराष्ट्र. सवाल अगला कहता है कि द चैतूरगढ़ फोर्ट जो है, जो चैतूरगढ़ फोर्ट है, जो कि पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में, तो ये फोर्ट जो है इज़ अ होम टू फेमस यूनिक टेम्पल. ये कौन से टेम्पल की बात करी जा रही है? तो ये महिषासुर के मर्दिनी टेम्पल की बात की जा रही है. तो चैतूरगढ़ फोर्ट जो है कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ में पड़ता है. इज़ होम टू फेमस एंड यूनिक टेम्पल महिषासुर मर्दिनी, and another Mahishasur Mardini Mandapa was built by Pallav dynasty in the Kanchipur district of Tamil Nadu. Which of the following cities is home of the famous Swami Narayan अक्षरधाम टेम्पल इन इंडिया? आंसर होगा ये पड़ता है नई दिल्ली में. अक्षरधाम जो टेम्पल है लोकेटेड है नई दिल्ली में, जाना बहुत प्यारा सा मंदिर है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल.
It is one of the largest Hindu temple complexes in India, which officially opened on 6th November, opened to the public in 2005. This temple has been built in the memory of Jyotirdham Swami Narayan Bhagwan. मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? हम जानते हैं मीनाक्षी टेम्पल जो है ये मदुरई जो कि पड़ता है तमिलनाडु में, वहाँ पे लोकेटेड है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल जो है इट इज़ फेमस टेम्पल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मदुरई in the state of Tamil Nadu. This temple is also known as Meenakshi Sundareshwara temple or Meenakshi Amman temple. This temple is dedicated to Lord Shiva and Goddess Parvati को ये जो है डेडिकेटेड एक टेम्पल है। सवाल अगला है कि द बिराजा टेम्पल एंड द राज रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल दीज ऑल आर लोकेटेड एट विच प्लेस? ये उड़ीसा में तीनों लोकेटेड है, जिसे बिराजा टेम्पल कहते हैं, राजरानी टेम्पल और समलेश्वरी टेम्पल, ये तीनों लोकेटेड है उड़ीसा में। तो बिराजा टेम्पल, राजरानी टेम्पल एंड समलेश्वरी टेम्पल ऑल आर लोकेटेड इन उड़ीसा। द जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में पड़ता है, सन टेम्पल कोणार्क वाला, ये सभी जो है टेम्पल्स उड़ीसा में लोकेटेड है। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ are 4 of the 5 रथास at महाबलीपुरम. What is the name of 5th रथा? 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथा। ठीक है, धर्मराज या फिर युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव का एक साथ रथ बना दिया है। ये 4 जो है रथ है। ठीक है, 4 रथ के अलावा द्रौपदी रथ भी है। ठीक है, सो पल्लव डायनेस्टी के किंग ने बिल्ड किया था 5 रथा को बिल्ड किया था पल्लव डायनेस्टी के किंग ने 7th सेंचुरी में ऑन द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, जिसमें युधिष्ठिर, जिसमें अर्जुन, फिर भीम, नकुल सहदेव, इसके अलावा द्रौपदी। ये नरसिंह वर्मन ने 630 से लेकर 668 के बीच में बिल्ड किया था। वेयर इज़ द धर्मराज रथा मोनूमेंट लोकेटेड? तो हम जानते हैं कि धर्मराज रथा जो है, जिसे हम युधिष्ठिर रथा भी कहते हैं, ये महाबलीपुरम में लोकेटेड है। अब आ गया लिटरेचर का सवाल। पहला सवाल है कि विथ रेफरेंस टू द अर्ली इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन के फील्ड में बहुत फेमस थे चरक। अब चरक जो थे ये एक आयुर्वेद चरक संहिता भी इन्होंने लिखा था। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है आयुर्वेदा के ऊपर। चरक संहिता से आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सी यूकी जो है या फिर बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स है ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड वाज रिटन बाय, ये लिखा था वेनसांग ने। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। इसने जो किताब लिखी थी इसे कहा गया है सी यूकी। मार्को पोलो इटली से आया था और इसने लिखा था द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। और माल्टा उस सदैन व मजमा उल बहरैन, ये अब्दुल रजाक समरकंदी जो कि समरकंद रीजन से आया था और ये आया था विजयनगर एम्पायर में और इसने ये किताब लिखी थी। फोक वो की लिखा था फाहियान ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। Who among the following was a contributor to the subject of medicine in the ancient India? आंसर होगा चरक। चरक जो थे वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स माने जाते हैं आयुर्वेदा में, जो कि एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एंड लाइफ स्टाइल है जो कि एंशियंट इंडिया में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर? तो इनका नाम है बराहमिहिर। ठीक है, बराहमिहिर जो थे ये एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है बृहद संहिता। और ये जो 9 रत्न थे विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तों का शासक, उसमें से एक थे। कालिदास वगैरह भी थे उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय पाणिनि? पाणिनि ने लिखा था अष्टध्यायी। अष्टध्यायी एक ग्रामर की किताब थी रिटन बाय संस्कृत के स्कॉलर पाणिनि के द्वारा लिखी गई। सब इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स एक बार देख लेते हैं। कालिदास ने लिखा था रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज। भृगु ने लिखा था मनुस्मृति। नागार्जुन ने लिखा था सता सहरिका और नारायण भट्ट ने लिखा था हितोपदेश। अष्टध्यायी रिटन बाय संस्कृत स्कॉलर पाणिनि इज ए बुक ऑन, ये ग्रामर के ऊपर किताब है।
द रूल्स मेड फॉर द डैश वेयर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पिटक। तो मोनास्टिक रूल जो है बुद्धिस्ट संघ से रिलेटेड, जो कह सकते हैं कि मोनास्टिक रूल जो कि बुद्धिस्ट संघ में जो लोग रहते हैं उनको कुछ नियम फॉलो करना पड़ता था, और ये बातें, ये नियम जो है, नियम की किताब थी विनय पिटक। तो सही आंसर होगा विनय पिटक। 3 पिटक हुआ करते थे जिनको त्रिपिटका कहा जाता था। विनय पिटक कंसिस्ट ऑफ डिसिप्लिनरी रूल्स, एक्ट्स एंड ड्यूटीज फॉर्मुलेटेड बाय बुद्धा ने ये नियम बनाए थे। सुत्त पिटक जो कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को जो है रखा गया है इसमें, डिसाइफर्ड बाय आनंदा एंड उपाली। एंड अभिधम्म पिटक जो है ये समरी ऑफ बुद्धा टीचिंग है, फिलोसॉफिकल थिंग्स इसमें ज़्यादा हैं। एज पर तमिल ट्रेडिशन असेंबलीज ऑफ पोएट्स नोन एज संगम वेयर हेल्ड एट। तो ये मदुरई शहर में संगम रखे गए थे। तीनों जो है संगम जो हुए थे, असेंबलीज जिसे कहा जाता है, वो मदुरई में रखा गया था। सो इन साउथ इंडिया द एरिया साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, द पीरियड बिटवीन अबाउट 300 BC से लेकर 300 AD के बीच का जो पीरियड था, इट इज़ नोन एज संगम पीरियड के नाम से जाना जाता है। तमिल पोएट्स जो कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गैदरिंग कॉल्ड संगम, इसको बोला, इन द 8th सेंचुरी। देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 कॉन्फ्लुएंसेस। फर्स्ट जो कि मदुरई में पड़ता है, सेकेंड हुआ था कपड़ापुरम में, और थर्ड अगेन मदुरई में हुआ था। संगम 3 संगम हुए थे। तो फर्स्ट संगम में बोला जाता है कि गॉड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसका कोई भी सर्वाइविंग जो है सोर्स नहीं है हमारे पास। सेकेंड कपड़ापुरम में हुआ था, और थर्ड जिसमें बताया जाता है कि ऋषि मुनि जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और थर्ड जो है मदुरई में हुआ था, जिसमें हमें कुछ बुक्स मिल जाते हैं। हु रोट द अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा लिखा था कृष्णदेव राय ने, जो कि एक बहुत बड़े शासक थे तुलुवा डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, तो ये तेलुगु में ये वर्क है। ठीक है, इनके 2 वर्क है फेमस, एक अमुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु में है, और दूसरा है जम्बावती कल्याणम, ये इन्होंने संस्कृत में लिखा था। जम्बावती कल्याणम संस्कृत में। द 8 एक्सीलेंट पोएट्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर वेयर पैटर्नाइज्ड बाई कृष्णदेव राय, जिसे अष्टादिग्गज कहा गया है। एंड हिज रेन वॉज टर्म्ड एज द क्लासिकल पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर। 2 ग्रेट ट्रैवलर्स जिसमें डोमिंगो पीस एंड बारबोसा, ये जो है विजिट किया था इनके दरबार को। हु आर द पैट्रन्स, संगम लिटरेचर के पैट्रन्स कौन थे? तो आंसर होगा पांड्याज जो थे संगम लिटरेचर के पैट्रन्स माने जाते हैं। यही वो शासक हैं जो कि पैट्रन्स थे संगम लिटरेचर के। तो संगम लिटरेचर इज द नेम गिवन टू द अर्लीस्ट अवेलेबल तमिल लिटरेचर। संगमा या फिर संगम, द एसोसिएशन ऑफ पोएट्स एंड लिटरेचर, टुक प्लेस अंडर द पैटर्नेज ऑफ पांड्या रूलर्स। ठीक है, पहला संगम मदुरई में, दूसरा कपड़ापुरम, और तीसरा जो है हुआ था आपको अगेन मदुरई में। पहले के जो है चेयरमैन हुआ थे अगस्त्य ऋषि। तोल्कापियर एक फेमस एंशियंट ग्रामेरियन थे। किस लैंग्वेज के? आंसर होगा तमिल लैंग्वेज के, तोल्कापियर। ठीक है, तो तोल्कापियम लिखा था इन्होंने, तमिल ग्रामर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बराह मिहिर। बराह मिहिर ने लिखा था बृहद संहिता। ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे। किसके दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 ज्वेल्स में से एक थे। सो बराह मिहिर वॉज बोर्न इन कपिठ विलेज नियर उज्जैन इन ब्राह्मीण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट जो थे ये भी टीचर थे, ये टीचर थे बराह मिहिर के, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। पटना में इनका जन्म हुआ था। बराह मिहिर रोट सेवरल बुक्स लाइक बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा। बराह मिहिर वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स, नवरत्ना भी कहा जाता है। किंग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ये शासक थे। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आर लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास। द तनख इज द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ विच रीजन और सेक्ट। तनख जो है, तनख ये सेक्रेट बुक है जुदाइज्म का। जुदाइज्म इज अ रिलीजन ऑफ इजराइल एंड हेब्रू स्पीकर्स। इन दिस रिलीजन देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ मोनोथेइज्म, एकेश्वरवाद, एंड द मैसेंजर ऑफ गॉड, दैट इज प्रोफेट। जुदाइज्म टेक्स्ट आर तनख, तालमुद एंड मिदर्स। द ज्यूइश प्रेयर प्लेस is called synagogue.
Who among the following was the first grammarian of Sanskrit language? Who among the following was the first grammarian of Sanskrit language? आंसर होगा पाणिनि. पाणिनि is considered as the first grammarian, ठीक है, of Sanskrit language. He is particularly known for his formulation of 3959 rules of Sanskrit morphology, syntax and semantics in the grammar known as Ashtadhyayi, the foundational text of grammatical branch of Vedanga, the auxiliary scholarship disciplines of historical Vedic religion. What is the name of book written by Panini? इसका नाम है अष्टाध्यायी, ग्रामर के ऊपर बुक है. द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, चाणक्य ने लिखा था. विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहते हैं इनको. तो अर्थशास्त्र जो है इट वॉज रिटन बाई चाणक्य, द ग्रेट स्कॉलर बिहाइंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मगध एम्पायर, जिसमें मौर्यों को इन्होंने जो है गद्दी पे बिठाया था. चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी इन्होंने. चाणक्य ऑल्सो नोन कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य. The book deals with the various aspects of statecraft that must be taken into consideration by a monarch in order to be able to rule his subject effectively. The important book written by Kautilya is अर्थशास्त्र, ठीक है. पॉलिटिक्स के ऊपर ये बुक है मेनली. Who wrote the पंचतंत्र? विष्णु शर्मा. आंसर होगा विष्णु शर्मा. So Panchtantra is an ancient Indian collection of animal fables of stories, and it was written by Vishnu Sharma, इंडियन स्कॉलर एंड ऑथर थे ये, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉन रिलीजियन बुक ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स. द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड काम्बन रोट रामायण? तो काम्बन ने रामायण जो लिखा था, ये लिखा था किसमें? इसमें लिखा था, आंसर होगा तमिल में. सो काम्बन कंपोज द रामायण इन तमिल लैंग्वेज कॉल्ड काम्बन रामायण. द ओरिजिनल टेक्स्ट रामायणा वाज कंपोज बाय महर्षि वाल्मीकि इन द संस्कृत लैंग्वेज, बट तुलसीदास ने जो है श्री रामचरितमानस लिखा था अवधी लैंग्वेज में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द संस्कृत महाभारत? आंसर होगा शांति पर्व. शांति पर्व जो था ये रिलेटेड था, महाभारत से रिलेटेड था. There are 365 chapters in Shanti Parva. At the end of the war in Shanti Parva, Yudhishthir जो है he mourned and repented by all the people including Sri Krishna. Preaching of religion etc. is described. Who wrote the play मृच्छकटिका, या जिसे कहते हैं the little clay cart, a social drama which touches the grim of reality? मृच्छकटिका के लेखक थे शूद्रक इसके लेखक थे, ठीक है. द ग्रेट पोएट मघा कंपोज्ड शिशुपाल वधा. कालिदास ने कंपोज किया था कुमार संभवा, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मशियम, मालविक अग्निमित्रा, मेघदूतम और ऋतु संहारा. हु रोड द तमिल एपिक शिलापदिकरम? शिलापदिकरम लिखा था एलांगो अदिगल ने लिखा था ये शिलापदिकरम. तो शिलापदिकरम इज नोन एज द फर्स्ट एपिक तमिल लिटरेचर. इट लिटरली मीन्स द स्टोरी ऑफ नुपुर. दिस एपिक वॉज कंपोज बाई एलांगो अदिगल, ब्रदर ऑफ सेनगुत्तन, द रूलर ऑफ चेर डायनेस्टी. ये जो है अराउंड 2nd से 3rd सेंचुरी एडी में इसे लिखा गया था. द हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ एपिक आर कोलम हीरो था और कनागी जो थी हीरोइन थी. कनागी का ग्रीफ दिखाया गया है, पूरा मदुरई शहर जला दिया था उसने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुक रिटन बाई बाणभट्ट ने लिखा था कादम्बरी. हर्षचरित्र और कादम्बरी 2 किताबें जो है बाणभट्ट ने लिखी है. बाणभट्ट जो था कोर्ट पोएट था हर्षवर्धना का. मेघदूत जो है कालिदास की रचना है. मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी थी और गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कालिदास? कालिदास का वर्क नहीं है इसमें से. कुमार संभवा तो है, आंसर नहीं होगा. विक्रमो वशियम भी है, मेघदूतम भी है. कामसूत्र नहीं है. कामसूत्रा जो है ये महर्षि वात्सायन ने लिखी थी. अब आएगा पेंटिंग.
सो और नेक्स्ट टॉपिक इज पेंटिंग। पेंटिंग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल पेंट। ऑयल पेंट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स बाय इंडियन एंड चाइनीज पेंटर्स इन वेस्टर्न डैश समटाइम्स बिटवीन द 5th एंड 10th सेंचुरी। तो ये बेसिकली वेस्टर्न अफगानिस्तान में शुरू हुआ था। ठीक है। सो ऑयल पेंटिंग वाज फर्स्ट यूज फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय इंडियन एंड चाइनीज पेंटर्स इन वेस्टर्न अफगानिस्तान बामियान वैली। बामियान में बुद्धा का जो है आपका सेटअप भी मिलता है वहाँ पे। यूजिंग ऑयल फ्रॉम वॉलनट एंड पॉपी सीड्स। विच टेल्स आर रिलेटेड विद द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ द अजंता केव्स। तो बेसिकली ये जातक टेल्स है, जातक की कहानियाँ हैं। जातक की कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें लोगों के द्वारा कही सुनी कहानियाँ हैं कि पहले जन्म में बुद्धा ये थे वो थे। तमाम मतलब डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट लोगों ने कहानियाँ बनाई थी जिसे हम जातक टेल्स कहते हैं। सो जातका स्टोरीज आर रिलेटेड टू स्कल्पचर्स जिसको दर्शाया गया है पेंटिंग ऑफ अजंता केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एंड जातका टेल्स आर द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। In these stories, an attempt has been made to explain policy and religion through entertainment. Jataka is the 10th famous text of the Khuddak Nikaya and it was included in UNESCO World Heritage List अगर बात करें जातक टेल्स की 1983 में। एंड देर आर 30 केव्स इन अजंता केव्स। बेसिकली जातक टेल्स नहीं, अजंता की गुफाओं को जो है यूनेस्को ने इंक्लूड किया है। एंड देर आर 30 केव्स इन अजंता आउट ऑफ विच 24 आर यूज्ड एज विहारा। विहारा मतलब कि रहने के लिए जो जगह है, और 6 जो है प्रेयर्स के लिए यानी कि चैत्यास बनाए गए हैं। The Mahaparinirvana of the Buddha in the cave 26 and the Mahaparinirvana of the Buddha in cave 19 and a stupa with 3 chhatris are described. अब हम देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। पहला सवाल कहता है कि विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। जो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, ये पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुई थी। एक गाना भी बहुत फेमस है, अलेक्जेंडर सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, कुछ ऐसे करके गाना है। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, हाइडेस्पिस जो है एक आप कह सकते हैं कि ग्रीक नेम है किसका, झेलम का। झेलम नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। एक तरफ था अलेक्जेंडर का टीम, उसका फोर्स, और दूसरी तरफ पोरस। ठीक है। ये लड़ाई जो है 326 BC में हुई थी। Which of the following was a fishing colony that was used as port for trading with the Romans and Greco-Romans in ancient India? Which of the following was a fishing colony that was used as a port for trading with Romans and Greco-Romans in ancient India? आंसर होगा अरिकमेडु। तो अरिकमेडु जो है इट वाज एन इंडो रोमन कोस्टल ट्रेडिंग एंड फिशिंग कॉलोनी that was used as port for trading with the Romans and Greco-Roman in ancient India and it was an archaeological site based in पुडुचेरी। कहाँ पे था ये? पुडुचेरी में था। The Mesopotamian wrote on tablets made of which? तो मेसोपोटामियंस थे जो थे वो टैबलेट्स पे लिखते थे और वो टैबलेट बना होता था क्ले का वो टैबलेट बना होता था। ठीक है, क्ले का। सो मेसोपोटामियंस जो थे दे यूज टू रोट ऑन टैबलेट्स made of the clay and damp clay was formed into flat tablets. The writers used a stylus made from the stick on or reed to impress the symbols in clay, then left the tablets in air to harden. Next है डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशियंट इंडिया। आंसर होगा बहुत इंपॉर्टेंट था ये ताम्रलिप्ति। ये ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता था, उड़ीसा वगैरह साइड में। सो ताम्रलिप्ति वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशियंट इंडिया। 349th क्वेश्चन देखिए। इन इंडियन हिस्ट्री हु वेर रेफर्ड एज अटाविका राज्य। अटाविक राज्य किसे कहा गया है? तो अटाविक राज्य जो है ये कहा गया फॉरेस्ट किंगडम को। फॉरेस्ट किंगडम को अटाविक राज्य कहा गया है। एंड इंडियन हिस्ट्री में फॉरेस्ट किंगडम वेर रेफर्ड टू एज अटाविक राज्य एंड देयर अर्ली रेफरेंस इज फाउंड इन मॉडर्न पीरियड एंड मेजर एविडेंस ऑफ अटाविक राज्य आर फाउंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्त रूलर, समुद्रगुप्त के समय में, when he brought it under his control. The forest kingdoms were situated in the present-day Madhya Pradesh and southeastern part of the Uttar Pradesh, which was called Atavik due to the abundance of forest.
प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम को फाउंड किया था, ही फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द सेंचुरी, तो बेसिकली इन्होंने 7th सेंचुरी में इसे फाउंड किया था। एंड इनका जन्म जो हुआ था 570 एडी में मक्का में जन्म हुआ था, ये सऊदी अरबिया में ये जगह है। एंड ही डाइड इन 632 एडी इन मदीना, मक्का मदीना इसलिए फेमस है। बाय द टाइम ही डाइड इन 7th सेंचुरी ऑलमोस्ट all the tribes of Arabian peninsula had converted into Islam, तो इस्लाम धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। विच केव इज ए कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजियस आर्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, तो ये तीनों चीज़ आपको एलोरा में मिलेगा, ठीक है। एलोरा केव में आपको खाली हिंदुइज्म से रिलेटेड नहीं है, राष्ट्रकूटों के नेतृत्व में ये बनाया गया था, इसमें आपको तीनों के फेथ के आपको स्कल्पचर्स मूर्तियाँ मिल जाएंगी, ये आपको मिलेगा एलोरा केव्स में। So Ellora caves are located at a place called Verul, that is Ellora in Aurangabad, Maharashtra. A total of 34 caves temples were built there, in which caves from number 1 to number 12 are related with the Buddhism. And वही अगर 13 से लेकर 29 की बात करें, they are related to Hinduism. एंड अगर केव 30 से लेकर 34 की बात करें तो ये जैनों से संबंधित था। सो इट इज़ कंपोजिशन ऑफ ऑल द 3 रिलीजन्स एंड इट इज़ बिल्ट बाय रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। द फेमस जो कैलाश टेम्पल है, जिसे गुहा टेम्पल भी कहते हैं एलोरा का, इसे राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन ने बनवाया था। एंड इन द ईयर 1983 यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया था along with Ajanta. Which old Persian word was used in the 6th and 5th century BC to refer the area east of Indus? एरिया ईस्ट ऑफ इंडस को उस समय क्या कहा जाता था? अगर ग्रीक पर्शियन वर्ड की माने तो ये जो कहा जाता था इसे कहा जाता था दोस्तों हिंदू। सो द ओल्ड पर्शियन वर्ड जो ईस्ट ऑफ रिवर, ये मान लो रिवर इंडस बह रही है तो इसके वेस्ट हो गया इधर और इसके ईस्ट हो गया, तो इधर भारत है, तो इधर के लोगों को हिंदू या फिर इधर पार्ट को हिंदू कहा गया है। दिस वाज यूज्ड इन द 6th से 5th सेंचुरी बीसी के दौरान टू रेफर द पीपल लिविंग इन द रीजन ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, दैट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ईरानियंस गेव द नेम हिंदू टू द पीपल लिविंग ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर। गांधार आर्ट जो है ये कॉम्बिनेशन है किस दो आर्ट का मिक्सचर है? तो ये इंडो ग्रीक आर्ट का मिश्रण है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी फेमस हुआ था। गांधार रीजन भी उसे कहा जाता है। सो गांधार आर्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। इट इज़ अ यूनिक स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट। गांधार आर्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट इन टाइम्स इन द गांधार रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई अर्थ टू ऑर्बिट द सन? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई अर्थ टू ऑर्बिट द सन? तो आंसर होगा, ये पहली बार मेजर किया था भास्कराचार्य ने। सो भास्कराचार्य, और जिसे हम भास्कर द्वितीय भी कहते हैं, इनका पीरियड था 1114 से लेकर 1185 एडी का। ही वॉज ए फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर ऑफ एंशिएंट इंडिया। The main treatise composed by him is Siddhant Shiromani, which has 4 parts called Leelavati. Leelavati, Algebra, Planetary Mathematics and Gola Dhyay. These 4 parts are related to arithmetics, algebra, mathematics related to motion of planets and cells respectively. He also discovered the power of gravity. As an astronomer, Bhaskar is famous for his concept of instantaneous motion. This helps the astrophysicist to find out the movements of planets accurately. कामरूप प्रेजेंट डे आसाम रीजन को कहा जाता था। इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच इंडियन रीजन? तो ये आसाम को कहा जाता था, ठीक है। द प्रेजेंट डे आसाम वॉज रेफर्ड टू एज कामरूप इन मेनी ऑफ द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। इट वॉज ऑल्सो नोन एज प्रगज्योतिषपुर ड्यू टू द एस्ट्रोलॉजी, दैट इज ज्योतिष शास्त्र की वजह से प्रैक्टिसेस ऐसे हुई थी, दैट प्रिवेल्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दैट टाइम। Which among the following games was very popular in ancient India? एंशियंट इंडिया में चेस काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, और चेस जो है शतरंज जिसे कहते हैं, ये भारत की देन है। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट गेम्स दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया was chess, which was initially called अष्टपदा.
The game that came to be called as Chaturanga during the rule of Gupta Empire. Persians who traveled to ancient India had picked up the game and named it Satranj. Chess is a recreational and competitive board game played between two players. अगला सवाल है कि कोलाथुनाडु, वल्लुवनाद एंड थेक्कुमकूर वेर एंशिएंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. सही आंसर होगा इसका केरल. कोलाथुनाडु, वेलुवनाद एंड थेक्कुमकूर वेर शॉर्ट लिव्ड किंगडम्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स इन केरल, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was not a type of sacrifice performed by kings in ancient India to establish their position. तो ये था मूवेंदवेलन, वाजपेय, अश्वमेघ और राजसूया. ये तीन तरीके के यज्ञ थे जो कि उनके पोजीशन को जो है डिस्क्राइब करते थे. अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए ये यज्ञ किया जाता था. अश्वमेघ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उसको जो है जिस एरिया में वो गुजरता था फ्रीली, वो एरिया उस राजा का हो जाता था. ठीक है, बट मूवेंदुवेलन नहीं है इनमें से. मूवेंदुवेलन इज ए वेलर और फार्मर हु रेंडर हिज सर्विसेज टू 3 किंग्स एंड दीज टाइटल्स वेर गिवन बाय चोला किंग्स टू द वेल्दी लैंड ऑनर्स एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट which while the Vajpaya, Asumegha and Rajasuya were yagnas and which were performed by kings. अगला सवाल कहता है कि which king inscribed the हाथी गुम्फा या फिर एलिफेंट केव इंक्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स, उड़ीसा. तो खारवेल का है ये हाथी गुम्फा का इंक्रिप्शन जो कि काफ़ी फेमस खारवेल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसे काफ़ी फेमस था ये उड़ीसा रीजन में, कलिंग रीजन में, उड़ीसा रीजन में. द हाथी गुम्फा और एलिफेंट केव फ्रॉम उदयगिरी नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा वाज इंस्क्राइब्ड बाय खारवेल द किंग एम्परर ऑफ कलिंगा इन इंडिया. तो ये जूनागढ़ रॉक इंक्रिप्शन की अगर बात करें तो जूनागढ़ का जो रॉक इंक्रिप्शन है ये रुद्र दमन ने जो है क्लासिक संस्कृत में लिखवाया था. प्रयाग पिलर इंक्रिप्शन समुद्रगुप्ता से रिलेटेड है. हरिसेना जो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था उसने ये 33 लाइन में लिखवाया था. ग्वालियर इंक्रिप्शन प्रतिहार किंग राजा भोज से रिलेटेड है. एंड मंदासूर इंक्रिप्शन जो है यशोवर्मन से रिलेटेड है. इंक्रिप्शंस कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स एंशिएंट इंडिया आर नोन एज, इसे प्रशस्ति कहा गया है. जो कि मतलब होता क्या था कि जो कोर्ट पोएट होता था वो अपने राजा की प्रशंसा में कुछ बातें इंक्रिप्शन लिखवाता था, उसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति. सो ए काइंड ऑफ इंक्रिप्शन विच प्रेजेज अबाउट द क्वालिटी, स्किल, प्रोपराइटी एंड कैंपेन्स ऑफ पर्टिकुलर किंग इज कॉल्ड प्रशस्ति. हरिसेना का जो प्रयाग प्रशस्ति है इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस which is about Gupta ruler Samundragupta. The famous लिंगराज temple is located in which city? तो famous ये जो लिंगराज temple है ये located है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है. So लिंगराज temple की बात करें, it is located in भुवनेश्वर district of Odisha state. It is dedicated to Lord Shiva. This temple is built in Deula style. Next है with reference to the famous monasteries of India. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना है आपको मोनास्ट्रीज से रिलेटेड. तो हम जानते हैं कि तवांग जो है बिल्कुल आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, पहाड़ी एरिया है. कि जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है. रूमटेक ये सिक्किम में. घूम मोनास्ट्री जो है, ये घूम मोनास्ट्री जो है आपको पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, तो जम्मू कश्मीर में नहीं है. तो आप देख सकते हैं घूम जो है मठ वेस्ट बंगाल में है, गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, रूमटेक जो है सिक्किम में. देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट घूम मठ इज नॉट इन जम्मू कश्मीर बट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. द वर्ल्ड फेमस बोरोबदूर टेम्पल जो है, जो कि भारत से बाहर में है, ये किस कंट्री में है बोरोबदूर? बोरोबदूर जो है ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है. और इंडोनेशिया के लोग मोस्टली मुस्लिम है, 70% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं. बट वहाँ पे जो है ये मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू गॉड्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. आप वहाँ की करेंसी पे गणेश की प्रतिमा देखेंगे. ठीक है, तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि हमारे एंशिएंट जो पूर्वज हैं वो इंडियन से ही हैं, और इसलिए जो है इंडियन गॉड्स की बहुत रेस्पेक्ट की जाती है. बोरोबदूर टेम्पल जो है कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ इन द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स
involved and was built during the reign of Sailendra dynasty in 8th to 9th century AD. It is located in Kedu Valley. The monument is located in the southern part of Java, Central Java and Indonesia. Who was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बहुत फेमस सवाल है, आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको फाउंड किया गया था खुद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1861 में। एंड इसी के बाद ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बन गया था अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड इट वॉज फाउंड बाई द स्टैट्यूट पास्ड इनटू लॉ बाई लॉर्ड कैनिंग। उस समय का वायसराय था, विथ हिम एज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर। जॉन मार्शल जो थे, ही सर्व्ड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई फ्रॉम 1902 टू 1928। मॉर्टिमर व्हीलर वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ये 1944 में बना था। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच वाज नोन एज प्रगज्योतिषा ड्यूरिंग द एपिक पीरियड। आंसर होगा आसाम। So in the ancient Sanskrit literature, both the Pragjyotisa and Kamrup were used as designation for the ancient Assam. First antiquity can be established from the fact that it has been mentioned in two great epics, जो कि महाभारत और रामायण दोनों है। इसके अलावा जो है पुराणों में भी ये जिक्र किया गया है। In which year was ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? तो इसे जो है 2007 में इंक्लूड किया गया था। 2007 में 30 मैन्युस्क्रिप्ट जो थे ऋग्वेदा के, दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ऋग्वेदा कंटेंस 10 मंडलाज हैं इसमें, और इसमें 1028 सूक्ताज हैं और 10,600 मंत्राज हैं इसमें। अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ईरान शाह अतस बेहरम लोकेटेड इन सिटी ऑफ उदवदा? तो आंसर होगा इसका गुजरात। सो जो ईरान शाह अतस बेहरम, ऑल्सो नोन एज उदवदा अतस बेहरम मीनिंग विक्टोरियस फायर, इज द नेम गिवन टू बोथ जोरोस्ट्रियन वर्शिप्स हाइएस्ट ग्रेड ऑफ फायर एंड टेम्पल दैट हाउसेज द फायर is a sacred fire house located in temple in उदवदा गुजरात on the west coast of India। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी उसका एंशियंट हिस्ट्री का कवर हुआ। ये जो है एक मास्टर वीडियो में इसको सबको इंक्लूड करके अभी ला दूंगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा ही हमारा आगे का भी वीडियोज़ आपको मिलता रहे मास्टर वीडियोज़ के फॉर्म में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अगला टॉपिक होगा हमारा मिडिवल हिस्ट्री, जिसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय।